चलिए। जी ऋषभ सर बताएं। वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। डाबर में ये हमारे लिए एक और अच्छा है कि यहाँ का परसेंटेज यहाँ पे आ रहा है, 496 रुपीज बॉटम है। एंड 499 रुपीज का एक अच्छा बॉटम लगा के रिवर्स हुआ है। फिलहाल अभी 512 रुपए के आसपास चल रहा है। टारगेट हम यहाँ अगर देखें टॉप की, अगर हम बात करें तो 530 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे एक परसेंटेज आप देखेंगे तो 68% स्टील बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आज प्रेशर के कारण आपको वाई निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन स्पेशली ये 68% पे आपको नजर बनाकर रखनी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डाबर अगर आप देखेंगे तो 512 513 रुपए 2 दिन 3 दिन से कंटिन्यूअसली ये टॉप बना रहा है, देन वापस यहीं से रिवर्स हो रहा है। तो ये आपके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो स्पेशली इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऋषभ सर बताइए कौन से स्टॉक में ट्रेड किया है। हाँ ओके सर। चोला फाइनेंस देख लेते हैं। टेस्टिमोनियल इन द सेंस मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो वीडियो कौन सा चाहिए। चोला फाइनेंस की बात कर लेते हैं। चोला फाइनेंस का बॉटम अभी दूर दिखाई दे रहा है, दिस इज नॉट बॉटम। बॉटम की साइड देखेंगे तो काफी सारे फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, 79%, 84%, 82%। अगर ये स्टॉक 1287 रुपीज से थोड़ा सा भी नीचे की तरफ प्रेशराइज किया तो 1228 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। तो इस केस में हम रिस्क नहीं लेंगे। टाटा कंज्यूमर किस वैल्यू से लिए हैं सर? किस वैल्यू से लिए हैं टाटा कंज्यूमर? मैं बोलता हूँ ना तुमको। टाटा कंज्यूमर का बॉटम यही हो रहा होगा और यही बॉटम के पास चल भी रहा है। देख लेते हैं टाटा कंज्यूमर को। हाँ ये वही है वही है वही। टाटा कंज्यूमर का बॉटम है 940, इसका रिवर्सल आपको आ रहा होगा 932 रुपीज, 920, हाँ 932 933 रुपीज के आसपास। वहीं से आपने ट्रेड लिया होगा ना, 929 रुपीज चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है प्रथम कर्म कितने वाला। वैल्यू से लिए हैं? तो बोलिए टेस्टिमोनियल ढूंढ के दे दो, ढूंढ के दे देगा। बहुत सारे होंगे। 932 रुपीज के आसपास। यही कही। ठीक है, जब तक OIWTB नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे। अभी फिलहाल ऐसा कोई नीचे वाला परसेंटेज, कल उस दिन भी हमने देखा था कि अगर ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा। ये 78% है, जब तक ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा तब तक पोजीशंस में बने रहेंगे। परसेंटेज इंक्रीज होगा निकल जाएंगे, बिकॉज ऑफ स्टॉक फिर 850 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। 940 से 850 जाना यानी कि 100 पॉइंट्स का रिस्क। और सबसे, ये तो हमारी ऑलरेडी कल बात भी हुई थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे। जिस दिन हमारा क्लास हुआ था उस दिन हमने बात किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही वैल्यूज पे है, तो ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे। आप नहीं थे ऋषभ सर क्लास में? तो फिर देखना चाहिए ना, ट्रेड करते टाइम रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है ना सर। एटीएम की जगह हम इसको एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस पे चेक कर लेते हैं। फिर भी यही दिखाई दे रहा है, 950 रुपीज का टॉप दिखाई दे रहा है, यानी कि 951 रुपीज का रिवर्सल। 951 यानी कि यहाँ कहीं। ऑलरेडी एक बार ट्रेड दे चुका है, कितनी बार हिटिंग किया, फिर जाके इसको ब्रेक किया, फिर नीचे की तरफ फिसला है। तो ऐसे स्टॉक्स पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, पोजिशनली बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे स्टॉक में सिंपली आपको इंट्राडे ट्रेड करना है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हमारे फिलहाल जो पोजीशंस है। एशियन पेंट की बात कर लेते हैं। एशियन पेंट गया जरूर था आज बॉटम, लेकिन वापस एक अच्छी रिकवरी दिया है। हम लोग वेट कर रहे हैं। क्यों स्टील अभी भी वेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ अभी ऐसा कोई सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो एशियन पेंट वाले बने रह सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे तो कल के कंपैरिजन में आज अगेन रिकवरी तो दिखाया है, लेकिन नीचे का परसेंटेज भी अभी हमको दिखाई दे रहा है। आपको दिखा देती हूँ।
ये देखिए, ये पहले नहीं था, अभी ये 97% के आसपास हो चुका है। स्टॉक कुछ टाइम नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो यहाँ पे आपको 2200 रुपए तक, सॉरी 2200, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपए के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो सोच समझ के इसमें ट्रेड में बने रहिएगा। फिलहाल पोजीशन हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, आप निकल सकते हैं। ठीक है, डाबर हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है सर। सीयूबी को देख लेते हैं, ऑलरेडी काम हो चुका है ना। सीयूबी में 185 रुपीज का टारगेट था, अभी फिर अगेन एंट्री दे रहा है तो डबल बार हिटिंग है तो रिस्की तो रहेगा। ऋषभ सर, अगर आप मार्केट में थोड़ा सा सेफ जाना चाहते हैं, हाईली वॉलेटाइल नहीं जाना चाहते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं सर। सिप्ला हम यही 170 के आसपास लेंगे, 173 रुपीज के आसपास मिल जाएगा ना, बेहतरीन एंट्री बनेगा। ठीक है। गुरुकुल की अगर हम बात करें तो सुपर वीआईपी सीट्स फुल हो चुकी है। अभी भी अगर किसी को करना है तो वहां पे साइड पे एक फॉर्म दिया हुआ है, बस वो लोग वही लोग फिल करिएगा जिनको सच में नीड है, करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम वहां पे कॉल करेगी आपको। फिर अगर सीट्स अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा, तो वहां पे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप जाके फिल कर सकते हैं। और हम बात करें 1416 वाली, तो वो भी ज्यादा सीट्स नहीं बची है। अगर आप गुरुकुल का प्लान कर रहे हैं तो बुक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जैसा इस टाइम सीट इंक्रीज नहीं होगा, पहले से पूरा प्लानिंग है, पहले से पूरा फिक्स्ड है। ठीक है। वही आप गूगल करिए, लिंक ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे दिया है, सिंपली आप इन्वेस्टिंग रेडी गुरुकुल 6 भी डालेंगे तो भी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। 170, 172 रुपीज के आसपास अच्छा बॉटम हम बोल सकते हैं। सीयूबी में अगेन मिलेगा टू, लेकिन बहुत नीचे है अभी। बताइए अभिषेक सर, आपका मैसेज आ रहा है मेरे पास। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 183 रुपीज के आसपास चल रहा है ना, बहुत नीचे है। मुझे नहीं लगता कि ये महीना डबल एंट्री देगा, पॉसिबल नहीं है। और बात कर ले हम, और कौन सा स्टॉक है। कॉल इंडिया अभी एंट्री नहीं दिया है, कॉल इंडिया में 396 रुपीज का एंट्री है। वेट करेंगे, बिल्कुल वहां पे हम एंटर करेंगे। इंडस टावर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। इंडस टावर में अगर बॉटम मिलेगा तो बिल्कुल लेने के बारे में सोचा जा सकता है। इंडस टावर बॉटम पे मिलेगा तो बिल्कुल लेने के बारे में सोचा जा सकता है। अच्छा दिया है क्या, यही हमारी बॉटम वैल्यू है क्या? 341 रुपीज के आसपास, कैसे मिस हो सकता है ये? इंडस टावर हम पोजिशनली बात कर रहे हैं सर। पर ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, फिर जैसा मैंने कहा दिसंबर मंथ हाईली वोलेटाइल होता है, तो 15 तक 16 तक ऑलमोस्ट हो चुका है मेरे हिसाब से। सो अभी पोजिशनली थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देगा मार्केट में। आज आप ऑफकोर्स निफ्टी में फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं, कितना बड़ा मूव डाउन साइड प्लस बहुत तेजी से मार्केट ने रिकवरी दिया है, तो वैसे ही फ्लक्चुएशंस आपको दिखाई देगी। अगर आप बिल्कुल सेफ हैं तो ये इस टाइम पे थोड़े से ट्रेड्स को अवॉइड कर सकते हैं। इस टाइम पे आप आईटीडी ब्लास्ट पे ट्रेड करिए, इंट्राडे मार्केट को प्रेडिक्ट करिए और इंट्राडे स्टॉक्स पे ट्रेड करिए। फिर ये हो जाएगा, उसके बाद फिर हम जनवरी जब हमारे पास आएगा नया कॉन्ट्रैक्ट तो फिर हम नेक्स्ट पोजीशनल लेने के बारे में सोचेंगे। एस्ट्रल को देख लेते हैं। डाल सकते हैं, डालने को डाल सकते हैं, एस्ट्रल अभी यहाँ से 1784 रुपीज का बॉटम दिखाई दे रहा है सर। उधर कहीं मिलेगा तो फिर सोचेंगे एंटर करने के बारे में। सन फार्मा को देख लेते हैं। राजकुमार सर, ये जो स्टॉक्स आप बता रहे हैं, ये स्टॉक्स इंट्राडे है या पोजिशनल? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हमारा ऑलरेडी पोजिशनल चल रहा है ना, कितना लो लगाया है आज?
सन फार्मा ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, 1789 रुपीज का बॉटम और 1825 रुपए का टॉप, इतना ही दिखाई दे रही है रेंज सन फार्मा। पोजिशनल में बताइए, ये तो आज ही दिया है, बेहतरीन दिया है और 1825 रुपए का टारगेट है, बहुत सही ट्रेड था। अभी रखे रहेंगे पोजीशन टिल वेट करेंगे 1825 रुपीज तक का, और वैसे भी 50% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करके बिल्कुल वेट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं है क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बहुत ही बढ़िया था ये। आईडीएफसी देख लेते, उतना छोटा सा स्टॉक है उसमें क्या ही स्टॉप लॉस आप रखेंगे? आप मुझे बताइए ना, स्टॉप लॉस में 1 रुपए का स्टॉप लॉस है, क्या 1 रुपए का स्टॉप लॉस लेके जाएंगे बताइए? आईडीएफसी बैंक यही तो चल रहा है 64 रुपीज के ब्रेकआउट के आसपास, नीचे वो और कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है, टॉप यहीं पे है। बस ये है कि टॉप जरूर 65 रुपीज पे कंसाइज होने की कोशिश कर रहा है, अगर टॉप 65 रुपीज पे आ गया तो मार्केट पूरा महीना यही यही कंसोलिडेट करता रह जाएगा और यहीं से यहीं तक चलता रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा फिर। बाकी बने रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। इसका अपडेट हाँ 14 तारीख है, कल डलवाई दीजिए, सैटरडे है। चंदन सर आपकी बात नहीं समझ पाई, कहाँ पे बनाए थे आप? अजय सिंह सर, पोजिशनल ट्रेड का मतलब होता है एक दिन से ज्यादा होल्ड करना, एक दिन से पोजीशंस को ज्यादा होल्ड करते हैं तो पोजिशनल ट्रेड कहलाता है। पोजिशनल चाहे आप स्विंग कर लीजिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, चाहे आप शॉर्ट टर्म कर लीजिए, वो सब के सब पोजिशनल ट्रेड में कहलाएगा, सब लोग रहे उस दिन करते हैं। ठीक है। तो ऐसा है नहीं अभी फिलहाल, हाँ एंड करते हैं, ठीक है। लुपिन पे भी हम लोग नजर बनाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लुपिन हमको एंटर देगा, बिकॉज ऑफ वो 1380 रुपीज पे ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। वहां कोई बॉटम मिलेगा तो फिर हम एंटर करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएशंस ज्यादा है ना मनीष सर, इस वजह से ओआई उतना फास्टली फ्लक्चुएट होता आपको दिखाई दे रहा है। लुपिन नहीं, सिप्ला है ना। ये देखिए ये वाला प्रेशराइज, बस इसी परसेंटेज की वजह से यहाँ पे ट्रेड लिया था और यहाँ स्टॉप लॉस लगा के हमने उसको अवॉइड किया था, बिकॉज ऑफ ये वाला परसेंटेज ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है। 1388 रुपीज मिलेगा तो एक अच्छा बॉटम हमारे लिए हो सकता है। और देख लेते हैं, चलिए डॉक्टर रेडी को। डॉक्टर रेडी 1198 रुपीज का बॉटम, टॉप 1250 रुपीज, पहले टॉप 1300 रुपीज पे था। 1198 और 1250। टाटा मोटर्स पहले उसी रेंज में चला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही पॉइंट पे था, मल्टीपल हिटिंग्स किया, एक बार वो टॉप ब्रेक करके थोड़ा ऊपर तक गया, फिर बॉटम पे ट्रेवल किया, फिर बॉटम ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे की तरफ ट्रेवल किया और अभी नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। उतनी ही कहानी है सर टाटा मोटर्स की, दिखा देते हैं आपको चार्ट पे भी। ये टॉप हमको दिखाई दे रहा है 1250, बॉटम दिखाई दे रहा है कुछ 1198, 1200 के आसपास। ये वाला बॉटम, जो बॉटम दिया था 29 नवंबर को, टॉप ये बहुत बार दे चुका है लेकिन पूरा ट्रेड बॉटम की तरफ नहीं दिया है, ऊपर की तरफ ही प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे स्टील 88% है। खरीदारी करने के लिए डॉक्टर रेड्डी में सिर्फ और सिर्फ हमको वेट करना पड़ेगा बॉटम का, बॉटम मिलेगा तो ही हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज वेट करेंगे, ठीक है। बॉटम मिलेगा तो एक अच्छी खरीदारी हो सकती है। टाटा मोटर आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए टाटा मोटर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही वैल्यूज पे दिखाई दे रहा है, एक ही वैल्यूज पे। इसका रिवर्सल आ रहा था कुछ 792 रुपीज के आसपास और इसका रिवर्सल आ रहा था 804 रुपए के आसपास। ये दिखा देते हैं आपको, टाटा मोटर ना,
बिल्कुल, एक्सिस बैंक देख लेते हैं। अभी आज कोई और नया पोजीशंस मिला है डाबर के अलावा? मैंने किया था अशोक लेलैंड सर ने आज अशोक लीलैंड किया था, C2 पे। दिखा देते हैं आपको। सर ने आज अशोक लीलैंड का ट्रेड किया है वो C2 से, ये देखिए। C1 तक और पूरा सर। नहीं, मैं 232 उसमें फ्यूचर में निकाला मैंने, 232 रुपये 25 पैसे का टारगेट लगाया। हाँ, 10 रुपए का बहुत बड़ा था ये सर। यहाँ बॉटम से लिए हैं और पूरा यहाँ तक लिए हैं। बहुत ही बढ़िया था सर ये बॉटम था। 232 रुपये 10 25 पैसे का टारगेट। और कैश में भी 232 या 233-40 के आसपास हाई लगाया है कुछ। कैश में तो 232 40 का ही लगाया, कैश में तो हम्म। बहुत पहले ही बुक हो गया था मेरा। अच्छा, सर ने फ्यूचर किया था वो भी। बढ़िया था ना, बहुत बढ़िया था। 224 यहाँ से ट्रेड किए थे सर और यहाँ तक। मस्त सीटिंग लगा, क्योंकि P1 से खुली तो P1 C1 तो ट्रेडेबल था ही नहीं। ट्रेडेबल नहीं था। C1 से मिला ट्रेड और बेहतरीन था, ब्लेजर्स के एक का था। और हम्म। उसमें दिख रहा था 1 रुपये 25 पैसे। 1 रुपए 25। वो ऐसे ही ठीक है, बेटर। और उसमें ओपन इंटरेस्ट जो है ना 220 से 230 पे आ रहा था, तो मैं अच्छा। बैठा रहा, खड़ा अच्छा, रहा। ये यहाँ तक 95% भी दिखाई दे रहा है। ओके, इंटर सर इसलिए किए थे, मैं बता देती हूँ। ये P1 और C1 वाला सर ने ट्रेड नहीं किया था, बिकॉज ऑफ ये ऑलरेडी एक बार हिट कर दिया था। सर C2 का वेट कर रहे थे। अब C2 से जनरली टारगेट 1 रुपया 25 पैसे का हमारा था, लेकिन सर ने ये देखा कि ये वाला OI उठ कर यहाँ पे आ रहा है 230 तक, तो क्यों नहीं 230 रुपए तक वेट किया जाए। 230 रुपए तक वेट किया, टारगेट मिला, सर निकल गए। ठीक है ऋषभ सर, इसलिए सर ने एंटर किया था। चलिए, बहुत सारे स्टॉक्स है आईडीडी ब्लास्ट में। हाँ, विनय सर किए थे। आईडीडी ब्लास्ट में बहुत सारे ट्रेड्स हैं, मिलते रहते हैं। मैं इतना बोलती हूँ, अगर आपने आईडीडी ब्लास्ट पे 10 बजे तक भी स्क्रीन देखा तो काम हो जाना है। उसके बाद देखने की जरूरत नहीं है आपको, करने की भी जरूरत नहीं है, पूरा टाइम मार्केट में बैठने की भी जरूरत नहीं है। मनीष सर 218 का वेट करे थे, लेकिन वो 224 के आसपास से रिवर्स हो गया। 218 वो उसके हिसाब से वेट कर रहा होगा, OI के। एक्सचेंज होगा हाँ। उसके हिसाब से। और मैंने पकड़ा इसका और एग्जिट उसके हिसाब से किया। सर ने दोनों का फायदा उठाया। इंडस टावर तो बेहतरीन था, पोजिशनली है, रखा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। टाटा कम्युनिकेशन भी अच्छा परफॉर्म किया है आईडीडी ब्लास्ट पे, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, निफ्टी तो आज पूरे वीक की भरपाई आप लोगों की कर ही दिया होगा। ये तो बहुत मजेदार हुआ है। जैसे सर ने कहा यही बॉटम होगा, उसको जाना चाहिए था मंडे को, लेकिन सर ने फोन लगाया और वो एक ही दिन में आपको 500 रुपया दे दिया। किसको फोन लगाऊंगा मैं? सर ने फोन लगाया था कि नहीं, बस तुमको ऊपर जाना है, नीचे नहीं आना किसको फोन है। लगाऊंगा भाई? हाँ, सच में सर, ऐसे ही कमेंट्स आ रहे थे सुबह। अरे, बस सर ने बोला ऊपर जाना है, इसलिए वो ऊपर चल दिया। मैं तो वो राइटिंग वाला गेम कर रहा था, कैसे होता है। अच्छा सर, टाटा कम्युनिकेशन भी बेहतरीन C2 से परफॉर्म किया पूरा P2 तक। जैसा अशोक लीलैंड किया ना, सेम एज इट इज वैसा ही। मैं देख रहा हूँ, बहुत दिन से इसको जज कर रहा हूँ। अगर C2 पे हाँ। वाई खड़ी है, ठीक है। वाई, या हम्म। फिर वाई वहां से मतलब बुलिश इक्वल प्रेशर क्रिएट प्रेशर करिए। क्रिएट की हुई है, वैसा ताबड़तोड़ रिवर्सल मिलता है कि C2 से पूरा P2 तक चलती है। क्या बात है। तुम देखना, ढूंढना। सिर्फ बिल्कुल। बाइंग वाले में, सेलिंग वाले में बाइंग नहीं। वाले में। हाँ, क्योंकि इसमें भी सेम वैसा ही चार्ट जैसा क्योंकि अशोक वहां लीलैंड हमको में है। डबल डबल कंफर्मेशन मिल डबल जाता कंफर्मेशन हो जा रहा है। ये तो और बढ़िया है सर, फिर हमको एक ही में पूरा मिल जाएगा, फिर हमको 10 स्टॉक पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। राजकुमार सर बोल रहे सर भविष्य पहले से जानते हैं। है। वो आई शिफ्ट होती है ना, तो बहुत तेजी से मार्केट रिकवरी करता है। हाँ, ये इजी हो गया है ना। मैं तो कहती हूँ, जब आप इस पे ट्रेड ले रहे हैं तो आपको ऑप्शन चेन देखने का जरूरत भी नहीं है। आईडीडी ब्लास्ट में पूरी पूरी कहानी आपको चार्ट पे ही मिल जा रही है। लाइंस ऑटोमेटिक प्लॉटेड है, वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, बस आपको क्या करना है, जब वैल्यूज आएगी तब ट्रेड करना है, दैट्स इट, उतना ही काम है बस। अच्छा,
हम इसको बिल्कुल बैक टेस्ट करेंगे, सर ने अभी बताया। जैसे कि स्टॉक यहाँ पे C2 पे हमको दिखाई दे, बॉटम पे दिखाई दे, और अगर OI बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा हो, लाइक OI बॉटम पे वही C2 की रेंज पे खड़ा हो और प्रेशराइज कर रहा हो टॉप की तरफ, तो ये पूरा रेंज हमको मिलता है और इजीली मिल जाता है। तो इसको हम बैक टेस्ट करेंगे, अगर काम आएगा तो बिल्कुल हमको इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। जितना हम यहाँ पे आप देखिए ना, ये यहाँ से यहाँ एक ट्रेड हुआ, ये यहाँ से यहाँ 2 ट्रेड, और फिर P1 से अगर आप यहाँ तक ट्रेड करने जाएंगे तो 3 ट्रेड। ये पूरा मतलब 4 वैल्यूज आपको एक ही बार में मिल जाएगी। नहीं, ये टाटा कम्युनिकेशन का ही डेटा है सर, बहुत सही चला है ये भी। डीवी स्लैब देख लेते हैं, चलिए। डीवी स्लैब का बॉटम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ 6000 पे, एंड स्टॉक नीचे की तरफ 2 डाइवर्जन, यानी कि 2 डाइवर्जन नहीं, एक डाइवर्जन बोल सकते हैं, जो कि फिलहाल 5884 रुपीज के आसपास चल रहा है। और यही कहीं कंसोलिडेट भी किया है ना C2 की रेंज पे, स्टॉक चल ही नहीं पाया है। अगर OI ऊपर की तरफ प्रेशराइज किया, प्रॉब्लम क्या है ना, ये वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये बॉटम की तरफ प्रेशराइज कर रहा है। अगर यहाँ पे OI इस साइड में प्रेशराइज करे, मतलब कि ऐसा समझिए मंडे का मार्केट कुछ यहाँ इमेजिनरी लाइन यहाँ रहे 5950 6000 के आसपास, OI यहाँ पे रहे, यानी कि ये मैक्सिमम रेंज रहे, और स्टॉक की जो 66% अगर ये बढ़ने लगे तो हमको स्टॉक बहुत जल्दी 6200 रुपीज तक ज्यादा हुआ दिखाई देगा। सेम वही कहानी हो जाएगी कि स्टॉक हमको यहाँ बॉटम पे मिला एंड OI WTT प्रेशर क्रिएट करने लगा और ऊपर की तरफ स्टॉक चलने लगा, लेकिन उसके लिए ऊपर की तरफ प्रेशराइज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट अगर ऐसे ही नीचे की तरफ चलता रहा तो ये 73% बढ़ने लगेगा और फिर स्टॉक 5757 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा, यानी कि ये वाले रिवर्सल्स तक। ठीक है, अंबुजा सीमेंट को देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स और LTP अगर आपको जीरो दिखाई दे रही है तो स्टॉक्स में जनरली कैश में ट्रेड करिए, F&O में मत करिए। इंट्राडे बिल्कुल कर सकते हैं, पोजिशनली मत जाइए। बाइंग अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 92% है, यहाँ पे 81% है, यहाँ पे 92%। सेफ बॉटम की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप और देखेंगे तो यहाँ भी 66%, यहाँ 51%, यहाँ 74%। अगर आप ऐसा कंफ्यूजन वाला चीजें बोलेंगे ना कि कौन ज्यादा श्योर नहीं है, कौन ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं, तो आप देखिए रेजिस्टेंस वाले अपने आप में ज्यादा श्योर है कि हम इसको 600 रुपीज से ज्यादा जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप ऐसा कंफ्यूजन वाली बात करेंगे तो इधर वाले की साइड में ज्यादा कंफ्यूजन आपको दिखाई दे रहा है, तो बॉटम अभी फिक्स्ड आप बोल नहीं सकते कि यही बॉटम होगा और यहाँ से रिवर्स होगा। तो फिलहाल अंबुजा सीमेंट में थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्सिस बैंक को देख लेते हैं। ICICI बैंक ऑलरेडी एक बार एंटर कर चुका है, टारगेट दे चुका है, तो डबल करने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सिस बैंक में भी सेम वैसी ही कहानी है, यहाँ देखिए 98%, 58%, 63%, 79%। यहाँ पे देखिए 1200 रुपए पे OI 176% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मार्केट चल रहा है यहाँ पे 1135 रुपीज का बॉटम, आप रखिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मंडे के दिन आपको सिर्फ ये देखना है कि ये OI का प्रेशर किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये 76% इंक्रीज होने लगे, ये वाला परसेंटेज ड्रॉप होने लगे और OI इधर की साइड में इंक्रीज होने लगे, तो मार्केट 1135 रुपीज का बॉटम लगा के एक अच्छा रिवर्सल आपको दे सकता है, जो कि 1200 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बट उसके लिए आपको ये OI को इंक्रीज होना पड़ेगा। तो सुबह आते ही ट्रेड नहीं लेना है, आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है डेटा किस तरीके से, OI किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है, उसके बाद फिर आप बॉटम को लेकर ट्रेड कर सकते हैं। एक बार इसको चार्ट पे देख लेते हैं। डाबर तो सबसे पहले, तन्मय सर लगता है आप लेट ज्वाइन किए हैं आज। रही बात टाटा पावर की, तो बेहतरीन मूव दिया है बॉटम से 416 रुपए से 440 नहीं 450 रुपए, 447 रुपए तक हम उसको लेके गए। अब वापस से वो 423 रुपए के आसपास चल रहा है, लेकिन फिर वही है, डबल बार हिटिंग करने आएगा। 428 रुपए के आसपास चल रहा है, डबल बार हिटिंग करने आएगा तो रिस्की होगा। जो हमारा सेफ बॉटम है 396 रुपीज का, एक अच्छा बॉटम हो सकता है, वहां कहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, एक्साइड इंडस्ट्री को देख लेते हैं। क्या बात है, ये कहाँ तक गया है आज? 1113, यानी कि ये 63% तक।
ऑलरेडी बॉटम लगा कर आया है ना, मुझे लगता है कि ये ओआई बाद में शिफ्ट हुआ होगा, पहले ओआई इधर की तरफ कुछ बनने लगा होगा, फिर जैसे ही ये ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाया होगा, ये ओआई यहाँ से उठ के यहाँ। हाँ, आई की कुंडली में ना सर, देख लेते हैं आई की कुंडली में एक बार। करके देखो पता नहीं। अरे नहीं, ओ आई करके देखो, वाई जिस भी साइड में। ये देखिए ओआई 1140 पे था, डब्ल्यूटीटी हुआ 1140 पे, 1150 से डब्ल्यूटीबी हुआ है 1120 पे, सपोर्ट साइड में स्टेटस, यानी कि 1150 से ये डब्ल्यूटीबी बाद में हुआ 1120 तक, यानी कि ये 63%, और यही बॉटम लगाया है 1115 का, जहां तक वो डब्ल्यूटीबी हुआ था, और देन वही बॉटम लगाकर फिर रिवर्स हुआ है। फिलहाल ये परसेंटेज वैसे ही कंफ्यूज करेगा, बिकॉज ऑफ ये 98% काफी बड़ा नंबर है, और ये नंबर 79% के आसपास है। इन दोनों नंबर्स पे ध्यान रखिएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप ओआई चेंज देखेंगे तो 500 ओआई चेंज आज डिक्रीज हुई है, तो कहीं ना कहीं ये पहले हाईएस्ट होगा, 100% ये हाईएस्ट था ही, उसके बाद ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और ये यहाँ पे डब्ल्यूटीबी हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इस पे नजर बना के रखेंगे, अगर ऐसे ही बुलिश प्रेशर ये क्रिएट किया, इट मींस ये वाला परसेंटेज इंक्रीज होने लगा और ये ड्रॉप होने लगा, तो हम फर्दर यहां तक जा सकते हैं 1200 तक, ठीक है। जिंदाल पे देख लेते हैं एक बार। जिंदाल स्टिल यही टॉप चल रहा है और यही कहीं मार्केट चल भी रहा है ना, 1002 1003 के आसपास। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा बड़ा टारगेट हम इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सपोर्ट का प्रेशर डब्ल्यूटीटी है, और वो भी कहां तक, 1000 तक, जहां पे रेजिस्टेंस खड़ा है। तो ऐसे स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, और ऐसे स्टॉक्स में आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक्स एक डाइवर्जेंस ऊपर जा सकता है, यानी कि 1010 का रिवर्सल 1012 यहां तक जाने के चांसेस रखेगा। उसके अलावा ऊपर जाने के और चांसेस है नहीं, बिकॉज ऑफ ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है। फिलहाल ये 42% है, यानी कि मैक्सिमम 12 से 10 रुपया और ऊपर 1021 तक। बॉटम 973 रुपीज उतना ही दिखाई दे रहा है। चलिए जिंदाल स्टील एक बार देख लेते हो, शायद आज बॉटम लगा के ही वापस से रिवर्स भी हुआ होगा। गया है आज तो, और इससे अच्छी एंट्री और क्या चाहिए फिर, इससे अच्छी एंट्री और क्या करेंगे। 973 वहीं तक गया है, एग्जैक्ट वहीं तक गया है, एग्जैक्ट वहीं तक गया है। ये देखिए इसका लो, वही वैल्यू सारी है, और यहीं से हम ऐसे ट्रेड्स नहीं करे ना। आज दो बढ़िया ट्रेड्स मिले, सन फार्मा में बड़ा अच्छा रिवर्सल्स मिला, अशोक लीलैंड आपको अच्छा ट्रेड मिला, टाटा कम्युनिकेशन आपको अच्छा ट्रेड मिला, साथ ही साथ जिंदाल स्टील आपको अच्छा ट्रेड मिला। टारगेट हमारा बड़ा है, टारगेट अगर हम बात करें तो 1002 ओआई टू ओआई के लिए, लेकिन अब 1002 से फर्दर आगे नहीं जाएंगे, बिकॉज ऑफ इस मंथ में काफी मल्टीपल हिटिंग्स किया, ये देख सकते हैं आप। एक बारी यहां से ट्रेड दिया है अराउंड 10 दिसंबर के आसपास, फिर 11 दिसंबर के आसपास फिर दिया है, फिर आपको 12 दिसंबर के आसपास मिला है, और देन अब 13 दिसंबर के आसपास आपको बॉटम के साथ फिर एक टॉप का रिवर्सल मिला है। ये बॉटम बेहतरीन बॉटम था, बहुत बढ़िया बॉटम था। अभी और क्या चाहिए हमको, एक दिन में हमको 3-3% का रिटर्न मिल जा रहा है स्टॉक्स में। बायकॉन को देख लेते हैं। अगर स्टॉक्स परमित सिंह सर, अगर स्टॉक एक डाइवर्जेंस नीचे चला जाता है और ओआई नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं हो रही है, तो हम बिल्कुल पोजीशंस कट नहीं करेंगे। वो हो सकता है इंट्राडे वॉल्यूम डब्ल्यूटीबी रहा हो, नीचे की तरफ प्रेशराइज किया हो, एक डाइवर्जेंस नीचे जाएगा, स्टॉक वापस से रिकवरी करेगा, और फिर रिकवर करके आपको वही कॉस्ट टू कॉस्ट पे लाके खड़ा कर देगा। फिर जब कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा तब फिर ओआई रिएक्ट करेगा। अगर ओआई बुलिश रिएक्ट करेगा तो आपको वहां से एक अच्छा रिवर्सल मिलेगा, और अगर ओआई वहीं पे सस्टेन करता रहा, मार्केट उसी वैल्यू जहां 100% ओआई है वहां पे कंसोलिडेट करेगा कुछ टाइम तक, फिर उसके बाद अगर नीचे की तरफ प्रेशराइज करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, तभी वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर पाएगा, अदरवाइज एक डाइवर्जेंस लेकर वापस से मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा। जीएमआर इंफ्रा नाम चेंज हो चुका है, जीएमआर एयरपोर्ट करके आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। फिलहाल वो वहीं चल रहा है, उसका ज्यादा बड़ा रेंज है नहीं, 5 पॉइंट की ही रेंज में वो चलता रहता है, पूरा महीना उतना ही बड़ा है वो, उसी के लिए काम कर सकते हैं। फिलहाल कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट इतना गिरा भी तो भी आपको कॉस्ट टू कॉस्ट ही मिल रहा होगा ना। 83 रुपीज से कुछ हम पोजिशन लिए हैं।
अच्छा, जिनको एंट्री नहीं मिला होगा आज उनको एंट्री भी मिल गया होगा। जिनका लास्ट टाइम एंट्री छूटा था, जो लोग मुझसे बोल रहे थे मैडम अभी ऊपर आ चुका है क्या, 84 रुपीज से एंटर कर ले, अभी आपको एंट्री भी मिल गया होगा। और वही एंटर से फिर से एक अच्छा रिवर्सल हमको मिला है। बढ़िया है। मतलब आज का मार्केट का फॉल आपको बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम दिया है। वेदांता भी एक अच्छा रिवर्सल दिया है ना, 506 रुपीज से 523 रुपीज के आसपास। एंड जो 523 525 रुपए के आसपास है ना, वो वेदांता का ऑल टाइम का हाई है। इसलिए बार बार वहीं जाता है और वहीं से वापस रिवर्स आ जा रहा है। स्वाति मैम ने आज एंट्री की है, बढ़िया है मैडम। अच्छा है, छोटा सा स्टॉक है, कोई बुराई नहीं है। और ज्यादा बड़ी रेंज भी नहीं है। टाटा स्टील गिरा जरूर था लेकिन फिर उतना नहीं गिर पाया। टाटा स्टील का वही 138 140 रुपीज का आसपास बॉटम मिलेगा ना, बेहतरीन रहेगा बॉटम। आज ये यहीं तक गया और फिर यहीं से वापस रिकवर हुआ। एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया है, दोबारा लिया है, बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, उतना छोटा सा स्टॉक कितना ही जाएगा, 5-7 रुपया नीचे से चला जाएगा, 5-7 रुपया ऊपर आ जाएगा, उतना ही बड़ा रेंज है उसका। बजाज फिंसर्व पे एंट्री नहीं, बजाज फिंसर्व तो बहुत ऊपर चल रहा है ना। हम बजाज फिंसर्व में बहुत नीचे से एंटर बनाए हैं और 1640 रुपए पे कुछ बुक भी किया है। डबल देख लेते हैं कहाँ बन रहा है ये हम लोगों का, यहाँ हमारा टारगेट था और हम लोग यहाँ पे एंटर किए थे। समझ रहे हैं, बहुत नीचे से एंटर किया था हमने। यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था, यहाँ हमने टारगेट बुक किया, स्टॉक 40 पॉइंट ऊपर गया, देन वापस से वही आया और फिर यहाँ से फिर रिवर्स दिया। अब नहीं ट्रेड करेंगे बजाज फिंसर्व ना, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये देखिए 1589 रुपीज का बॉटम है। हम यहाँ से कैसे खरीद सकते हैं? सबसे मेन बात ये है कि टॉप अब कितना ही है, टॉप है 1700 रुपए के आसपास का, और स्टॉक ऑलरेडी 1680 1690 85 रुपीज तक का हाई लगा चुका है। तो ऑलरेडी जब हम यहाँ बॉटम से ट्रेड लिए, इतना ऊपर जाके खरीदारी नहीं करेंगे ना, इतना ऊपर जाके खरीदारी करेंगे तो फिर रिस्क क्रिएट करेगा सर, मतलब नहीं है। नेशनल एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। नेशनल एल्यूमिनियम भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना कभी आ गया, आज आया है क्या? वही सिर्फ राइटिंग्स निकल रही है, मुझे लग रहा है कि एफ एंड ओ में बैन है शायद। एफ एंड ओ में ये स्टॉक बैन है, इसी वजह से तो ट्रेड्स नहीं हो रहे हैं। जल्दी आ जाएगा सर। ये स्टॉक एफ एंड ओ में बैन है तो ट्रेड कर नहीं पाएंगे, सिर्फ कैश में ट्रेड कर सकते हैं। एफ एंड ओ में बैन इसलिए है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टाइम सिर्फ ओआई ऐड नहीं हो रही है, सिर्फ ओआई चेंज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ऑलरेडी पोजीशंस है सिर्फ वही पोजीशंस निकल रही है मार्केट से। ठीक है। लेकिन कैश में ये एक अच्छा बॉटम हो सकता है, कैश में बिल्कुल खरीदारी करने के लिए सोचा जा सकता है। देखे ना, ये यही जो हमारा बॉटम है ना, मार्केट यही कंसोलिडेट भी कर रहा है। जहां हमारा बॉटम है वही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, जहां 100% आई है। ये देखिए 226 रुपए के आसपास, एंड मार्केट चल भी यही रहा है। नीचे की परसेंटेज की बात करें तो ऑफकोर्स 51% 59% 47% 52% के आसपास है। लेकिन ओआई जब एफ एंड ओ में ट्रेड ही नहीं हो रहा है तो यहाँ से तो ओआई वैसे भी निकल ही रही है। हम्म, सोचा जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा है। रैमको सीमेंट देख लेते हैं कैश में। रैमको सीमेंट 1043 और 994 यही दिखाई दे रहा है। 994 क्या आज ही बॉटम और आज ही टारगेट भी दे दिया है क्या? इतना बड़ा नहीं चला होगा ना। देख लेते हैं।
हम जो बात कर रहे हैं ना सर, ये बेसिकली स्विंग के लिए ही बात कर रहे हैं। दिवांग सर, आप नए हैं क्या अभी? डोंट वरी, सीख जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं, बेहतरीन था ये स्टॉक। बहुत सही था ये स्टॉक। पूरा पूरा 50 पॉइंट का रेंज दिया ना। 994 रुपीज हमारा OI to Y का बॉटम था। इधर कुछ नीचे ऐसा परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा था। एंड 1040 रुपए का हमारा टॉप था, और एग्जैक्ट वो टॉप के पास ही जाके रुका जो हमारी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन आ रही थी। बहुत सही था। किस किस ने किया है आज इस पे ट्रेड? अच्छा, नीतीश कुमार सर, बहुत बढ़िया है, बेहतरीन था। लुपिन का देख लेते हैं, चलिए। मतलब आज स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। लुपिन का बॉटम 1984 रुपीज, यहाँ तक वो जा सकता है बिकॉज नीचे का परसेंटेज आप देखेंगे 71% के आसपास। एंड सबसे मेन थिंग अगर हम देखें ना लुपिन में, तो ओआई के नाम पे आप देखिए 438 ओआई, 406, मतलब एफ एंड में इतना बड़ा स्टॉक होने के बाद भी इतनी कम ओआई आपको दिखाई दे रही है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नाम पे के नाम पे आपको 17, 18, 19 ओआई दिखाई दे रही है। क्या ही चेंजेस हो रहा होगा इसमें। बहुत कम ट्रेड्स हो रहे हैं इसमें। और वॉल्यूम ठीक ठीक है, कैश के लिए ठीक है, लेकिन बॉटम बहुत दूर है। बॉटम के लिए हम वेट करेंगे। बेल देख लेते हैं, बॉटम दिया है क्या? बेल एक अच्छा स्टॉक था। इंडस टावर में हम लोग बॉटम का वेट कर रहे थे 343 रुपीज का, और शायद आज वो बॉटम लगा के अच्छा रिवर्सल्स दिया भी है। बेल देख लेते हैं। बेल एग्जैक्ट टॉप के नियर चल रहा है, तो मैं यहां से खरीदारी करने के लिए नहीं कहूंगी कि यहाँ इतना टॉप जाके खरीदारी करिए। ये अगर हमको 297, 277 रुपीज के आसपास मिलेगा तो फिर हम कुछ सोचेंगे। क्योंकि ऑलवेज हम खरीदारी कब करते हैं? खरीदारी जब हमको बॉटम मिलेगा तब हम खरीदारी करेंगे ना। इतना टॉप पे अगर वो चला जाएगा तो फिर मतलब नहीं है। फिर लेने से क्या मतलब है? टॉप से वो आपको 4, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट दे जाएगा, कभी नहीं देगा। टॉप से लेना हमेशा रिस्की रहेगा। इससे अच्छा है कि हमारे पास बहुत सारे स्टॉक है। हमारे पास एफ एंड ओ में 200+ स्टॉक्स है। यहाँ नहीं मिल रहा है तो उधर जाके ट्रेड कर लीजिए ना। और बेल में ऐसा कुछ खास है नहीं, इतना ही कंसोलिडेशंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बॉटम हमारा एक था, एक बॉटम हमारा ये था, बस यहीं कहीं से रिवर्सल्स मिला है, अच्छा है। अभी डबल एंट्री नहीं, वेट करेंगे थोड़ा सा। जी चंदन सर, ये वाली क्लास रोज होती है और इसी टाइम पे होती है। मेरी क्लास का टाइम है 4 से 5। बायोकॉन हमारा बच्चा है, बायोकॉन देख लेते हैं, रिलायंस देख लेते हैं, चलिए। एशियन पेंट, तन्मय सर हमारी बात हुई। एशियन पेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर, दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो एशियन पेंट और हिंदुस्तान यूनिलीवर दोनों हमने बॉटम से खरीदारी किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर आप देखेंगे तो बॉटम की तरफ प्रेशराइज आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है ओआई, जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो इस केस में हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड वेट करेंगे। लेकिन एशियन पेंट नीचे एक डाइवर्जेंस गया है, उसके बाद अच्छी रिकवरी वापस से देखने के लिए मिली और अगेन 2402 रुपीज के आसपास सस्टेन कर रहा है। तो जब तक ओआई नीचे की तरफ सफल नहीं होगी तब तक हम वेट करेंगे। और जो हमारा टारगेट है 2500 रुपीज तक का, वहां के लिए वेट करेंगे। लेकिन ऑलवेज 50% क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 2450 रुपए आ जाएगा तो वहां पे आप बुक कर लीजिएगा 50% क्वांटिटी, एंड देन स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे। 2500 रुपए का टारगेट हम लगाएंगे, ठीक है। देवेंद्र कुमार सर, जब वो क्लियर हमको 1900 रुपीज तक प्रेशराइज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां से बेचना ऑलवेज रिस्की रहेगा। SGFC को 1871 रुपीज से बेचेंगे तो वो रिस्की ही रहेगा। चलिए बायोकॉन को देख लेते हैं। बायोकॉन का बॉटम है 346 रुपीज,
नीचे अगर 346 रुपीज से फिसला तो स्टॉक 330 यानी कि 326 रुपीज तक जाने के चांसेस रखेगा। और अगर हम बात करें ऊपर की तरफ तो 400, ये वाला जो परसेंटेज है ना, ये हमेशा आपको फेवर करेगा कब, जब ये परसेंटेज इंक्रीज होगा। अगर ये वाला परसेंटेज इंक्रीज हो और ओआई चेंज इधर की तरफ टॉप की तरफ प्रेशराइज करने की कोशिश करे तो स्टॉक 346 रुपीज के बॉटम से रिवर्स होने के चांसेस रखेगा और 400 रुपीज तक जाने की कैपेसिटी रखेगा। रीजंस क्या है 400 रुपीज जाने के, क्योंकि ये ज्यादा श्योर है। आप देखिए यहाँ पे इस साइड में अगर परसेंटेज देखेंगे तो कोई ऐसा परसेंटेज नहीं है जो इसको नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा हो, यानी कि टॉप को नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहा हो, ऐसा कोई परसेंटेज अभी हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ये परसेंटेज है 47%, 27%, जो कि बहुत दूर है। और ये परसेंटेज जो है ये हमारे फेवर में है, तो ये परसेंटेज इंक्रीज होगा तो बेहतरीन रहेगा। बायोकॉन पे आप बिल्कुल नजर बना के रख सकते हैं। चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। कितना दिखाई दे रहा है? 352 के आसपास ना, नहीं 346 रुपीज के आसपास ये बॉटम है। क्या बात, आज बॉटम दिया भी है, वहीं से रिवर्स भी हुआ है। ये देखिए, आज एग्जैक्ट बॉटम मार्केट दिया है 10:15 के आसपास 346 रुपीज का, एंड वहां से रिवर्स किया है एंड स्टॉक 352 रुपीज पे जाके स्टक हुआ है एंड मार्केट वहीं पे जाके क्लोज हो गया है। अब मंडे के दिन कुछ इस तरीके से रहेगा कि अगर ये 75% इंक्रीज होने लगा तो ये आपको ऐसा ऊपर की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। ये 47% यहाँ कहीं इंक्रीज होने लगेगा और स्टॉक 380 रुपीज तक आपको ज्यादा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे, एक और चीज, अगर ये परसेंटेज ड्रॉप होने लगे और ये जो 71% है अगर ये इंक्रीज होने लगे तो स्टॉक 346 रुपीज से नीचे नीचे फिसलेगा तो ही आपको 326 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल मंडे के दिन आपको ये दो ओआई पे आपको नजर रखना है, एक ये वाला 485 जो 330 रुपीज पे है और एक ये जो 380 रुपीज पे है। एक आपके फेवर में रहेगी और एक आपके अगेंस्ट। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सेलिंग किया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग करते टाइम स्टॉक्स में स्पेशली ध्यान रखना है पहली चीज कि वो जनरली वो स्टॉक्स एफ एंड ओ में ट्रेड हो रहे हो, क्योंकि क्या होता है जब स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होने लगती है, धीरे धीरे वॉल्यूम खत्म होने लगता है, तो वो स्टॉक्स एफ एंड ओ में बैन हो जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखेंगे। जिन स्टॉक्स में अच्छा वॉल्यूम डेली बेसिस पे आ रहा है, अच्छी ओ आई है इन कंपेरिजन, जैसे कि ये 352 रुपए का स्टॉक है, 678 रुपीज की ओ आई है, ठीक है। लेकिन यही 3,000 रुपए का स्टॉक है और यहाँ पे इतनी कम ओआई होगी तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्राई करिए ऑप्शन सेलिंग, इंट्राडे करिए। कैरी फॉरवर्ड अगर करना भी है तो आप स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 वीक करिए, उसके बाद आप मत जाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना, वॉल्यूम ड्राई होने लगता है, ओआई निकलना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी आप ऐसे में ट्रैप हो सकते हैं। वैसे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली हम क्या समझते हैं और स्टॉक ऑप्शंस में वॉल्यूम लिक्विडिटी कम होती है, फिक्स रेंज में हमको दिखाई देता है, फ्लक्चुएशंस कम होता है। तो अब ऐसी चीजें जब फ्लक्चुएशंस कम होगा तो हम मैक्सिमम रेंज पे जाके करेंगे। जैसे कि मैं इसका रिवर्सल हटाऊं, यहाँ पे देखिए मैं रिवर्सल्स अगर इसका हटा दूं और अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम रेंज मुझे कहाँ दिखाई दे रही है, मैक्सिमम रेंज मुझे दिखाई दे रही है यहाँ तक 4.75। मैं मुझे लग रहा है कि और कितना ही गिर सकता है, मैं ये वाला ऑप्शन को राइट कर सकता हूँ 1.3, क्योंकि मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये मेरे लिए श्योर सेफ है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये मैक्सिमम बॉटम है। बट क्या होता है जब ये यहाँ पे है, लेकिन अगर इस स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम है, इस स्टॉक्स में ओआई कम है, ओआई चेंज, जैसे अभी हमने एक स्टॉक में इसके पहले देखा था शायद नेशनल एल्यूमिनियम, उसमें हमने देखा कि वो स्टॉक एफ एंड ओ में बेर है, ट्रेड ही नहीं हो रहा है, ओआई नहीं इंक्लूड ही नहीं हो रही है। तो एक चीज बताइए, अगर आपने बेचा तो आप अपनी पोजीशंस, बेची हुई पोजीशन को किसी से तो खरीदेंगे ना। अगर कोई खरीदार अगर आपको नहीं मिला तो इस केस में आप ट्रैप हो जाएंगे और वहां पे एक मात्र आपके पास सॉल्यूशन होगा कि आप या तो फिजिकल सेटलमेंट में चले जाए या फिर पेनल्टी देके जैसे आपका ब्रोकर काटे उस तरीके से, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस और रिस्की प्रोसेस हो जाता है। इस वजह से हम जनरली अगर ऑप्शन सेलिंग के बारे में ट्रेड करेंगे तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करिए, पहली चीज जिसमें अच्छा वॉल्यूम होगा तो आप कभी भी ट्रैप नहीं होंगे। दूसरी चीज, लास्ट के थर्ड और फोर्थ वीक में कसम खा लीजिए कि आपको ट्रेड ही नहीं करना है, ऑप्शन सेलिंग तो स्पेशली नहीं करना है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि क्या होगा ना, जब आप छोटा छोटा करके पैसा बनाएंगे और एक पोजीशन में ट्रैप होंगे ना, गंदा वाला पूरा पैसा आपका लेके चला जाएगा, मतलब नहीं है। तो लास्ट के 2 वीक्स में आप ट्रेड मत करिए, ट्राई करिए अगर आपको प्रीमियम खाना भी है। मैं आपको इतना बताऊं ना, अगर स्टॉक्स में अगर आपने ऑप्शन राइटिंग किया, इंट्राडे अगर आपने राइट किया, जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टॉक है,
इस स्टॉक का मैं रिवर्सल लगा देती हूँ, ये स्टॉक पूरे रिवर्सल के लिए कहां से कहां तक ज्यादा वो दिखाई दे रहा है, 346 से 355। लेकिन अगर स्टॉक्स में 2-4 पॉइंट का ऊपर की साइड में मूवमेंट हुआ और फिर वापस वही कॉस्ट टू कॉस्ट पे आकर क्लोज हो गया, तो भी आपको प्रीमियम 40-50 पैसा देकर चली जाएगी। इंट्राडे में बेहतरीन आपको मिलता है, अगर आपके अगेंस्ट भी गया ना तो भी आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिल जाता है। तो आप ऑप्शन सेलिंग में इंट्राडे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनली जाना है तो वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स में ट्रेड करिए और स्पेशली थर्ड और फोर्थ वीक में अवॉइड करिए। अब रही बात राइटिंग की कैसे की जाए, तो आप नेकेड राइटिंग करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको करना है तो आप लेग्स बना के राइट कर सकते हैं, वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। और ज्यादा सेफ जानना है तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी से अलग अलग तरीके के आप उस तरीके से राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं, मेरा सजेशन अगर मैं आपको दूं, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कैश में ट्रेड करना। कोई लिवरेज नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झिकझिक नहीं, सिंपली आइए और कैश में ट्रेड करिए। एचडीएफसी लाइफ हमारे पास एक ट्रेड है, रनिंग है, फिलहाल अभी पोजीशंस में चलेंगे, लेकिन नीचे का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एसबीआई कार्ड को देख लेते हैं, चलिए। एसबीआई कार्ड का बॉटम बहुत दूर है, 700 रुपीज का बॉटम दिखाई दे रहा है। क्या 696 रुपीज का बॉटम लगाया है एसबीआई कार्ड, और लगाया होगा और आपने नहीं लिया होगा तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक होगा। नहीं गया है स्टॉक, पूरे महीने 696 रुपीज ने गया है, पता है आपको। ये यहाँ कहीं गया था 25 नवंबर के आसपास, डबल से वो बॉटम ही नहीं दे रहा है। मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया 717 रुपए। ये हमारे लिए ट्रेड नहीं बना, ये कभी कभी ये रिवर्सल्स दे देता है, अच्छा रिवर्सल्स होता है, लेकिन हमारे लिए जो हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग हम इस बॉटम का तो एटलीस्ट वेट करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने ट्रेड किया, मार्केट में कुछ ऐसा बना और नीचे की तरफ प्रेशराइज किया, तो पता चला ये टॉप बन गया और मार्केट यहीं से नीचे की तरफ रिवर्स हो गया, तो हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमेशा हम वेट करेंगे बॉटम का। बॉटम मिलेगा तो ही हम ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे, बॉटम नहीं मिलेगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे। ठीक है, बॉटम नहीं मिलेगा तो हम नहीं ट्रेड करेंगे, बॉटम मिलना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा रहा आज का दिन, सच में बहुत अच्छा रहा, बहुत सही बॉटम मिला। मतलब ऐसे ही जब मार्केट फॉल दे और बॉटम मिले और बॉटम से ओआई और ये सब हमारे फेवर में हो तो मजे ही मजे है ना। बेहतरीन था। एनएचपीसी देख लेते हैं। एनएचपीसी मैंने कहा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रिसेंटली अभी ये मंथ एड हुए हैं, तो स्पेशली हम उन स्टॉक से थोड़ा सा दूरी रखेंगे, लेकिन फिर हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पर ऑप्शन चेन 82 रुपीज का बॉटम हमको फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक्सिस भी दिया है, बेहतरीन रहा। मतलब आज का दिन सच में बहुत बेहतरीन रहा स्टॉक्स के लिए, बहुत सही बॉटम मिले। और एग्जैक्ट सबसे मेन थिंग की जो हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हमको बॉटम मिल रहा था, एग्जैक्ट मार्केट वही बॉटम लगाया और वहां से बहुत अच्छे रिवर्सल्स दिए। मतलब एक चीज ये है कि अगर हम रिस्क के नाम पे देखें ना, तो रिस्क के नाम पे सिर्फ हमारे पास एक छोटा सा रिवर्सल नीचे का जो एक डाइवर्जन है ना, सिर्फ वही हमारे पास था, उससे ज्यादा नहीं। और कमाने के लिए हमारे पास उससे 3 गुना ज्यादा रिवर्सल्स लेने के चांसेस है, जैसे कि आज रेमको सीमेंट में हुआ। बेहतरीन सबसे अच्छा, अगर आज की क्लास में अगर हम स्टॉक्स की बात करें ना, तो सबसे बेहतरीन था आज रेमको सीमेंट, बहुत बढ़िया था। अशोक लीलैंड भी बेहतरीन दिया है। बस ऐसे टाइम पे फंड फ्री रहे ना, तो हम बोलते ना गिरते हुए मार्केट में, मार्केट फॉल दे रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, स्टॉक में बॉटम मिलेगा, बस ऐसे ही आज के दिन हुआ ना, इसी को अपॉर्चुनिटी बोलते हैं और यहीं से हमको ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरी क्लास में आज के लिए इतना ही। कैसा रहा आज का आपका दिन, और कैसी रही आज की आपकी क्लास? बढ़िया रही, अच्छा था। चलिए, मॉर्निंग में लाइव में आती हूँ पटेल सर, मंडे के दिन हम लोग बिल्कुल मिलेंगे। मंडे के दिन मेरी क्लास होती है 12 बजे के आसपास, तो हम बिल्कुल लाइव में भी डिस्कस करेंगे सेम। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हम ऑलरेडी कर लिए थे, मतलब ये महीना ऐसा रहा, जो हम पूरा महीना वेट करते हैं ना ट्रेडिंग के लिए, वो हमको स्टार्टिंग के 15 डेज में ही मिल गया। और अब ये सोचिए कि लास्ट के 15 डेज में उतना फ्लक्चुएशंस रहेगा, और सब लोग उस फ्लक्चुएशंस में ट्रेड करने के बारे में सोच रहे होंगे, और हम लोग आराम से आराम कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि हमारा काम हो चुका है। बहुत मस्त था। चलिए, कोई बात नहीं।